इस ग्रिफिथ डिड नथिंग रॉन्ग। एक्लिप्स में तो उसने कुछ हजारों लोगों को मरवाया, लेकिन बाद में लाखों लोगों को बचाया भी तो। मेरा फैसला ये है, इन माय ओपिनियन ग्रिफिथ वॉज। तो आज हम कुछ कंट्रोवर्शियल चीजों पर बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को कंट्रोवर्सी पसंद होती है और कुछ लोग तो ट्राई भी करने की। और आज हम बात करने वाले हैं बजक की। अब बजक में दो चीजें ना सबसे ज्यादा बोली जाती है, इस ग्रिफिथ डिड नथिंग रॉन्ग एंड इस कैस का एंजॉयड। और ये दोनों ही एक्लिप्स इंसिडेंट से रिलेटेड है। और हाँ, ये बोकुआ हर्षित की वीडियो है, तो इसलिए तुम्हें अच्छे से डीप डिटेल करके एक एक पॉइंट उठाकर मैं तुम्हें समझाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कैसे समझ में नहीं आएगा तुम्हें। आज मैं समझा कर रहूंगा और आज मैं ये डिबेट हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और अगर तुमने बजर्क देखा है तो तुम्हें तो बहुत मजे आएंगे इस वीडियो को देखकर, और जिसने नहीं देखा है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर जाओ, बोकुइज्म सर्च करो और उधर मैंने पूरी बजक की सीरीज डाल रखी है, तुम जाकर देख सकते हो। चलो ये भी छोड़ो, ज्यादा दिक्कत मत लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का। अब देखो, जिसने नहीं देखा है बजक, उसके लिए इस वीडियो में स्पॉइलर होंगे थोड़े, बट हाँ समझ में तुम्हें भी आएगी। सो इट्स योर चॉइस। मेरे हिसाब से तो मत देखो, पहले मेरी जाकर सीरीज देखो, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो चलो सीधा स्टार्ट करके इस डिबेट को खत्म करते हैं। साथे Is Griffith did nothing wrong. Griffith did nothing wrong. This began as a meme. हमें पता है कि ग्रिफिथ ने एक्लिप्स में क्या किया था। उसने अपने कितने सारे साथियों को, जो कि एक तरह से उसकी फैमिली भी थी, उन सबको उसने बिना रहम करे उन डीमन से बुरी तरह खिलवा कर मरवा दिया था अपने सपने के लिए। एंड ही ऑल्सो कैस का, वो भी गर्ड्स के सामने, जबकि उसे पता था कि गर्ड्स कितना कैस्का को चाहता है। उसके बाद भी उसने ये जानबूझ कर करा। अब क्या है कि लोग ग्रिफिथ को ये बोलकर डिफेंड करते हैं कि जो ये ग्रिफिथ ने ये सारे सैक्रिफाइसेस किए, ये असल में उसने आने वाले ब्राइट फ्यूचर के लिए किए, क्योंकि एक्लिप्स के बाद जब वो दोबारा जन्म लेता है और गनिष्का के चंगुल से उन सारे लोगों को बचाता है और फैल्कोनिया किंगडम बनाकर उन सबको वहां एक नई जिंदगी देता है। जो डीमंस कभी इंसानों को खाते थे, उसने उन इंसानों और डीमंस को साथ में कर उन्हें लड़ना सिखाया। और वो ये भी कहते हैं कि एक्लिप्स में तो उसने कुछ हजारों लोगों को मरवाया, लेकिन बाद में उसने लाखों लोगों को बचाया भी तो। क्या है कि कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब तुम्हें थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है फॉर द ग्रेटर गुड, और ग्रिफिथ ने भी वही किया। हाँ चलो, हम मानते हैं कि एक्लिप्स काफी क्रूल और खतरनाक था, जिसे देखकर तुम्हारी रूह तक कांप जाए, लेकिन उसके बाद की जिंदगी तो देखो जो उसने लोगों को दी, वो कोई स्वर्ग से कम नहीं थी। और यहाँ तक कि उसने जंग लड़कर, चाहे उसने डीमंस का ही क्यों ना सहारा लिया हो, लेकिन उसने गनिष्का को हराया और इतने सारे लोगों को उसके चंगुल से आजाद कराया। अगर अभी भी गनिष्का का राज होता तो ये लोग तो उसकी गुलामी ही करते रहते, ना ही वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाते और ना ही ये ह्यूमैनिटी कहीं आगे बढ़ पाती। आज ग्रिफिथ की वजह से इन लोगों के पास एक गोल है, एक एम है आगे बढ़ने का। तो देखो भाई, ये तो हो गई ग्रिफिथ की तारीफें, जो अच्छे काम उसने किए। अब मेरा ओपिनियन सुनो। देखो, हम सब ने एक्लिप्स से पहले ग्रिफिथ की पूरी जर्नी देखी है, कैसे वो पहले एक छोटे बैंड का लीडर था। मर्सनरीज की तरह वो इधर उधर छोटी मोटी बैटल लड़कर पैसे कमाकर अपना गुजारा करते थे, और अपनी बैंड और वो खुद को वॉर का एक्सपीरियंस भी करवा रहा था। टैलेंट तो उसमें शुरू से ही था, ऊपर से उसका ऑरा और चार्म इस तरह का था कि लोग उसे देखकर उसकी बैंड ऑफ हॉक्स ज्वाइन कर लेते थे और उसके लिए जान तक दे सकते थे बैटलफील्ड में। ही इज लाइक अ गॉड्स चाइल्ड। इसके अंदर सब कुछ था, सारी क्वालिटीज। ऊपर से उसकी लीडरशिप और माइंड भी बहुत खतरनाक था। बैटल आईक्यू के दम पर वो कोई भी बैटल बिना हारे कॉन्कर कर लेता था। अब धीमे धीमे करके वो ऐसे ही अपने बैंड को जितवा कर बड़ा कर रहा था। और याद हो तो वो एक नोबल के साथ सोता भी है। वहां से हमें थोड़ा हिंट भी मिलता है कि ग्रिफिथ अपने सपने के लिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसी बीच उसे गट्स भी मिलता है, और उसके आने के बाद तो उसका बैंड बहुत ताकतवर हो जाता है। He's like a unbeatable। फिर उनका लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो मिडलैंड के राजा के अंडर तक लड़ने लगे थे। अब देखो, जितने भी हमने बैटल्स देखे हैं इस ग्रिफिथ की जर्नी में, तो एक चीज साफ है कि इनमें उसके कई सारे सोल्जर्स मरे हैं उसके यहाँ तक पहुंचने में, और एक तरह से हम कहें तो उसने ही उन्हें मारा है इनडायरेक्टली। लेकिन उसके एम्बिशन इतने बड़े थे कि जैसे ये ख्याल उसे डिप्रेशन में डालने वाला होता है, वो तुरंत ही अपने सपने के बारे में दोबारा सोचने लग जाता है कि उसे वहां तक पहुंचना है चाहे कुछ भी हो। और ये बात हम सबको पता थी यार, वो अपने ड्रीम्स के लिए कुछ भी करेगा। अब दोलदुराई की बैटल को जीतने के बाद
वो फाइनली नोबल बन जाता है और अपने सपने के वो बहुत करीब था। लेकिन उसी वक्त उसका सबसे प्रिय दोस्त गर्ट्स उसे छोड़कर चला जाता है। और जो ग्रिफिथ कभी डिप्रेशन में जाता ही नहीं था, वो सिर्फ गर्ट्स के जाने से अंदर से टूट कर डिप्रेशन में डूब जाता है। अब पता है ग्रिफिथ की गलती क्या थी? गलती भी नहीं, हम उसे बोलेंगे कमी, हिज लैक ऑफ इमोशन। उसने हमेशा अपने सपने से प्यार किया, कभी किसी इंसान से नहीं। तो उसे इस फीलिंग का पता ही नहीं था कि कब गर्ट्स उसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये अंदर से क्या फीलिंग आ रही है। ये पता है, इसका एग्जाम्पल दूं, जब किसी का पहली बार ब्रेकअप होता है ना, नहीं मेरे साथ नहीं हुआ है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, तो उस वक्त ऐसा बोला जाता है कि हाँ बंदा अंदर से टूट जाता है एंड दैट और जो फीलिंग्स होती हैं वो बिल्कुल बदल जाती हैं और बॉय से वो मैन बन जाता है। और वो ये भी कहते हैं कि इंपॉर्टेंट भी है, तुम्हारा एक बार जिंदगी में दिल टूटना चाहिए। तो ऐसा समझ सकते हैं कि उसका भी ऐसा कुछ हो गया है, ग्रिफिथ का भी, और उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो एक्सप्रेस कैसे करे इस फीलिंग को। अभी जो ड्रीम्स उसे जिंदा रखते थे ना आगे बढ़ने के लिए, गर्ट्स के जाने के बाद वो भी अंदर से मर गए थे, और बस वो भटक जाता है और बेवकूफी करता है, जाकर शार्लेट के साथ सो जाता है। देन तुम्हें पता ही है फिर वो टॉर्चर होता है दैट। हम सीधे आते हैं एक्लिप्स पर। अब देखो यहाँ तक ग्रिफिथ का पहुंचना ये पूरा डेस्टिनी में लिखा हुआ था, लेकिन अब जब गॉड हैंड उसे चॉइस देते हैं तो वो उसका फैसला था। देखो मुझे तो पता था कि ये करेगा ही करेगा, हाँ ड्रीम से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है उसके लिए। एक ही बार मोमेंट आया था जब वो थोड़ा सा अपने ड्रीम से भटक गया था, जब गर्ट्स गया था। बट वहां यार थोड़ा सा ये भी होता है कि गॉड हैंड जो होते हैं उसका पास्ट उसे दिखाते हैं और उसे रियलाइज करवाते हैं, थोड़ा सा ऐसा गैस लाइटिंग कर देते हैं। अब वो एक्सेप्ट कर लेता है, सब मरते हैं उन डीमन के हाथों। अब देखो यहाँ उसने अपने सोल्जर्स को डायरेक्टली मरवाया, इनडायरेक्टली तो पहले भी मरवाता था वो अपने सोल्जर्स को बैटल्स में, लेकिन यहाँ वो डायरेक्टली मरते हैं और ज्यादा खतरनाक तरीके से भी। फॉर मी वो दोनों सिचुएशन सेम है, बट लेकिन ज्यादा वर्स्ट ये वाली है। लेकिन यहाँ चीजें खत्म नहीं होती, ग्रिफिथ फेम्टो में बदल कर जन्म लेता है और फिर कैस्का का रेप करता है, वो भी गर्ट्स के सामने। अब उसने कैस्का का रेप इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे मजे लेने थे उसके, या फिर उसे करना ही था उसके साथ, नहीं कुछ नहीं। असल में ग्रिफिथ के लिए कैस्का इज लाइक अदर सोल्जर्स, ठीक है, वो उसके लिए इतना मायने नहीं रखती थी। असल में जो उसके दिल में मायने रखता है वो गर्ट्स है, सिर्फ वही और कोई नहीं। देखो जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, लड़ाई होने के बाद हम उसे ही सबसे ज्यादा हर्ट भी करते हैं, क्योंकि तुम अपने चाहने वाले से ही सबसे ज्यादा हर्ट भी होगे। उसने उसका इसलिए किया ताकि गर्ट्स को तकलीफ हो। He didn't enjoy rape, he enjoy rape in front of गर्ट्स। तभी तो पूरे टाइम वो सिर्फ उसी की आंखों में देख रहा था। तो अब सीधा डिसीजन पे आते हैं। तो इतनी दलीलें सुनने के बाद मेरा फैसला ये है, इन माय ओपिनियन ग्रिफिथ वाज डेफिनेटली रॉन्ग। जब उसने वो सैक्रिफाइस के लिए हाँ बोला ना, वहीं से वो मेरे लिए गलत हो गया। चलो माना उसे गर्ट्स से रिवेंज लेना था, उससे उसकी दुश्मनी थी, तो गर्ट्स से बदला लेता ना, उसे मारता। किसी तीसरे पर्सन को इंक्लूड क्यों किया उसे हर्ट करने के लिए? अगर मेरी तेरे से दुश्मनी है तो मैं तेरे से लड़ूंगा, तेरी फैमिली से नहीं। और रही बात सैक्रिफाइस की, तो वॉर के अंदर उसके सोल्जर्स को पता रहता था भाई कि हाँ भाई वो इन बैटल्स में मर भी सकते हैं, और वो अपनी मर्जी से उसमें हिस्सा लेते हैं। यहाँ एक्लिप्स में किसी को पता था कि उनके साथ ऐसा होने वाला है, और जब तूने डिसीजन लिया तो क्या तूने उनसे परमिशन ली कि मेरे लिए कौन कौन मर सकता है? वहां बैटल में तो सब कमिटेड होते हैं। और ऊपर जो स्टेटमेंट थी ना कि ग्रिफिथ ने एक्लिप्स में हजारों लोगों को सैक्रिफाइस करके लाखों लोगों को आगे बचाया, तो देखो भाई उसने जब फिजिकल और एस्ट्रल वर्ल्ड को मर्ज कराना, तो वहां से सारे एस्ट्रल बीइंग्स और डीमंस इस दुनिया में आ गए। तुम्हें याद है जब वो मुट्ठी भर ट्रोल्स आ गए थे तो कितनी ज्यादा तबाही हुई थी, और अब तो पूरी दुनिया में इससे भी खतरनाक खतरनाक डीमंस फैले हुए हैं, और इसकी वजह से सारे के सारे ह्यूमंस बुरी तरह मारे जा रहे हैं। फिर सिर्फ फैल्कोनिया किंगडम में जो मुट्ठी भर लोग हैं ना, वो बस सुरक्षित हैं, बाकी सब बाहर के जो बिलियंस लोग हैं वो मर रहे हैं। किसकी वजह से? ग्रिफिथ की वजह से। यानी कि अगर आप फैल्कोनिया की जनता नहीं है तो भैया मरो। चलो ये तो यही खत्म हुआ, आप दूसरे की बात करते हैं। डिड कैस्का एंजॉयड? ये टॉपिक तो आसान है एक्सप्लेन करना, इतना लंबा भी नहीं जाएगा। देखो ये टर्म इसलिए आया क्योंकि हमें सीरीज में दिखाया गया था कि कैस्का ग्रिफिथ को इतना ज्यादा पसंद करती है कि वो उसके लिए जान भी दे सकती है। एक तरह से उसके लिए ग्रिफिथ उसकी एक लाइफ का पार्ट नहीं था, बल्कि उसका ही एक पार्ट था। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि बाद में कैस्का ये एडमिट कर लेती है कि वो ग्रिफिथ के साथ कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए प्रिंसेस शार्लेट से शादी करनी होगी, और उसकी जिंदगी में आने का मतलब है कि वो उसके ड्रीम्स के बीच आएगी, और ऐसा तो वो कभी चाहती नहीं थी। इसलिए उसने अपने आप को पहले ही साइड कर लिया था, और इसलिए तो वो बाद में अपनी वर्जिनिटी गर्ट्स के साथ लूज करती है, क्योंकि वो फिर उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन अभी भी उसके दिल में ग्रिफिथ की फीलिंग्स
पूरी तरह वैनिश नहीं हुई थी, इसलिए जब वो टॉर्चर में फंसता है तो कैस्का उसे बचाने के लिए भी जाती है। अब आते हैं एक्लिप्स पर। पहला मैं तुम्हें बता दूं, किसी को भी जबरदस्ती पसंद नहीं होती है, ठीक है, चाहे वो कितना भी सुंदर बंदा या बंदी हो या फिर तुम्हारा क्रश ही क्यों ना हो। देन व्हाई शुड कैस्का एंजॉय द। अब लोगों को ये मिसकंसेप्शन इसलिए भी है क्योंकि उन्हें कैस्का के फेस पर और उनके एक्सप्रेशन दिखते हैं। तो देखो भाई, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड की फीलिंग्स हैं, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। कभी तुम्हें उबासी या छींक आती है तो क्या तुम उसे रोक सकते हो? इसे ये साबित नहीं होता है कि उसने एंजॉय किया। इन दिस मैं आराम से ये कह सकता हूँ, कैस्का डिडंट एंजॉय दैट। और इसका प्रूफ ये भी है कि उसके बाद वो इतना टूट गई थी, उसे ऐसा ट्रॉमा आया था कि उसकी याददाश्त तक चली गई थी। तो बताओ मुझे कि अगर उसने एंजॉय किया होता तो क्या वो ट्रॉमा में जाती? अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि कैस्का को ट्रॉमा उस की वजह से नहीं आया था, बल्कि उससे पहले जो उसके साथ ही उसकी आंखों के सामने मरे, उसकी वजह से वो असल में टूटी थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसकी वजह से वो टूटी थी, लेकिन उस ट्रॉमा में जिसने चेरी ऑन द टॉप लगाया वो ग्रिफिथ की वजह से हुआ है। याद है जब फेयरनेस और शकीके कैस्का की याददाश्त के टुकड़ों को जोड़ रहे होते हैं उसकी मेमोरीज वापस लाने के लिए, तो वो ग्रिफिथ हॉक का रूप लेकर उन्हें आखिर तक रोकने की कोशिश कर रहा था। असलियत में ग्रिफिथ ने जो उसके साथ किया था, उस चीज ने भी उसे काफी अंदर तक तोड़ा था और वही उसकी मेमोरीज को रीगेन भी नहीं करने दे रहा था। तो शायद अब तुम्हें ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और मेरा बनता भी था ये क्लियर करना, क्योंकि मैंने पूरी बज़क एक्सप्लेन की है मेरे दूसरे चैनल पर और वो काफी लोगों ने देखी है, तो उनका डाउट भी क्लियर होना चाहिए। बाकी तुम बताना कि मैंने कैसा एक्सप्लेन किया, डिड यू गॉट इट और नॉट, और कमेंट करना अगर तुम मेरे से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, और अगर कोई चीज मिस हुई हो तो वो भी मेंशन करना। और हाँ, डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करो, क्योंकि डिस्कॉर्ड में ही एक बंदे ने मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए सजेस्ट किया था। तो यस, मैं मानता हूँ भैया तुम्हारी बात भी, इसलिए ज्वाइन करो और मुझे और टॉपिक्स के आइडियाज दो। क्या पता अगली बार तुम्हारे टॉपिक पे वीडियो बन जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और जल्दी सब्सक्राइब करके 2.5 लाख करवा दो। आज के लिए बस करते। आरिगातो।